everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am not well but still मेरे पास ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि यूपी सुपर टेट की डिटेल डिस्कशन किया जाए। मैंने पिछली वीडियो में 10 से 12 मिनट की वीडियो में कुछ डिस्कशन किया था इस मैटर पे, बट स्टिल मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही, इसलिए मुझे डिटेल डिस्कशन करना पड़ा। ये भी वीडियो मैं कोशिश करूंगी 12 से 15 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाए, उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, ये आपका यूपी सुपर टेट की अगर बात करें तो सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है, और मतलब कौन क्या क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स से कौन सा सब्जेक्ट आना है, ठीक है, और एक हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हम इजीली क्रैक करें फॉर सिक्योरिंग गुड मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो एक प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई 2024 में इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव रहें तो देखिए, अगर आप 10 में से 7 लोगों से पूछेंगे, 10 में से 7 लोग आपसे कहेंगे कि नहीं आएगी। ठीक है, 3 ही लोग आपसे कहेंगे कि आएंगे, वो भी कहेंगे जो जो कि शिक्षक खुद ही हैं। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि मेरे जानने में 2-3 शिक्षक हैं जो जिनसे मैं जब भी पूछती हूँ वो कहते हैं कि वैकेंसी आएगी। ठीक है, कब आएगी, एकदम से आएगी, आपको पहले से पता नहीं होगा, लेकिन जब आएगी उनका सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका प्रिपरेशन पहले से अच्छा होगा। इसलिए बेहतर है कि आप अभी से प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, अभी आप अगर एक एस्टिमेट मान लें तो 5 से 6 मंथ का एक आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए जिससे कि आप अपना इजीली पढ़ाई कर सकें। ठीक है, 13 से 14 सब्जेक्ट है पढ़ना, और एक एक कंटेंट से डीप क्वेश्चन आना, तो ये कोई मजाक नहीं है कि आप 120 नंबर लाएं, तो ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तभी आ पाएगा, या मैं पढ़ूंगी तभी आ पाएगा। अगर अभी की बात करें तो अभी मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, अभी 80 to 90% लोग होंगे जिनके प्रिपरेशन मतलब ठीक ठाक एवरेज वाले होंगे, वो 100 के आसपास ही होंगे। अभी इतना लाने के लिए सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि इसके लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए, दूसरी बात पीवाईक्यू होना चाहिए, तीसरी बात टारगेट क्या है वो सेट होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए और एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी ऐसे कि आपके पास बुक कॉपी नोट्स प्रॉपर एक बंडल हो, जो भी हो एक प्रॉपर हो कि मेरे को इसी से ये सब्जेक्ट यहाँ से करना, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो इस हिसाब से बार बार उसमें आप अमेंडमेंट मत कीजिए। ठीक है, इससे प्रॉब्लम होगा ना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां से जो पढ़िए उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स ऐसे जैसे आपने 1 से 2 चैप्टर पढ़ लिए, एक चैप्टर पढ़ लिया, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए कि एक पेज में उसको समप मगप करके लिख लीजिए। कि एग्जाम के टाइम पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम इतनी मोटी मोटी बुक्स को बार बार रीड आउट करें या उस पर देखें कि क्या पढ़ने वाला है, क्या उसे नहीं पढ़ना है। हिंदी आप सभी को पता है 20 मार्क्स की है, इसमें अराउंड 18 मार्क्स आने ही आने चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे आने चाहिए उसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण की अगर बात करें तो इसमें वर्ण, जैसे इसमें तालव्य कौन है, कंठव्य कौन है, कंठोष्ठ कौन से, ओष्ठ कौन से हैं, ठीक है, मूर्धन्य कौन से, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से फ्रेम होते हैं ना। अगर शब्द की बात करें तो शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम शब्दों से आपने देखा ही ये क्वेश्चन आया है, तो इनमें से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। वाक्य अशुद्ध होगा उसे शुद्ध करना होगा। संधि पूछ ली, इसमें कौन सी संधि है, वर्ड दे दिया, या वर्ड इसमें संधि इस तरह से पूछ लिया, समास पूछ लिया कौन सा समास है, वाक्य शुद्ध, वही बात है, मैंने दोबारा शब्द लिख दिया। विलोम पर्यायवाची की बात करें तो विलोम पर्यायवाची आ जाता है ना। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि ये नहीं आएगा, कुछ लोग कहेंगे आएगा, लेकिन मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि इसमें पूछा गया था रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं। अगर आ ही जाएगा तो क्या कोर्ट केस होगा, फिर होगा कि नहीं हुआ, इससे अच्छा मैंने लिख दिया थोड़ा थोड़ा सा हम कवर करते चलें। क्योंकि इसमें देखिए सीटेट और यूपीटेट और सीटेट तो है नहीं कि जस्ट आपको 90 नंबर लाने हैं। ठीक है, 90 नंबर लाने, पास होगा। इसमें तो भाई मेरिट एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, इसलिए मैंने ये लिख लिया है। ठीक, अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन आया है, अगर काव्यशास्त्र की बात करें, रस छंद अलंकार, ठीक है, अपठित गद्यांश से एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है 68,500 और 69,000 में। इसको पढ़ना कहाँ से, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लूसेंट की जो आपकी बुक आती है ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर की, मैंने दिखाई थी। ठीक है,
उससे आप कंटेंट पार्ट कवर कर लें। और आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में दिए हैं। हर चैप्टर को करने के बाद वहां से आप लगा लें ना। अगर मान लो कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये क्लियर हो गया, आपको रस में प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब पे रस सर्च करिए, रस लिखिए और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से आप देखिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और वो काम खत्म हो जाएगा आपका। हिंदी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मैटर डिस्कशन का है नहीं, सबकी कवर हो जानी, आपकी भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी ना। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी संस्कृत अच्छी होगी। मैं अपने केस में बोलूँ तो इंग्लिश ठीक है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत बस ऐसे ही है, 6 नंबर तक आ जाएंगे क्योंकि हिंदी ठीक ठाक है इस वजह से ना। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो भाई 8 नंबर यहाँ पे ले आइए, ठीक है। अगर संस्कृत आपकी अच्छी नहीं है तो यहाँ पे 6 मार्क्स ले आइए, ठीक है। इस तरह से आप बैलेंस करके चलेंगे। इसमें क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होने, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इडियम फ्रेजेस, वोकैब, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रीहेंशन, एरर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आपको कवर लाइक कहाँ से करना है। देखिए, एक मैंने यूट्यूब चैनल आपको बताया था, इंग्लिश बाय रानी मैम, 60 ग्रामर रूल्स उन्होंने बताए। वो ग्रामर रूल्स आप देखिए और कॉपी में नोट डाउन करिए। शिवा प्लीज डोंट डू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, उधर जाकर बैठो, ठीक है। 60 ग्रामर रूल्स इंग्लिश बाय रानी मैम ने बताए हैं, ठीक है। आप वहां से कवर कर सकते हैं, उसके नोट्स बना लीजिएगा। और एक बुक आती है नीतू मैम की, केडी पब्लिकेशन की नीतू मैम की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। उससे पढ़ सकते हैं नीतू मैम की बुक से, उसमें भी बहुत अच्छा दिया है कि ये सब पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट है, वो कैब वगैरह सब वहां से आपका कवर हो जाना है, एक ही बुक में सारा कुछ कवर हो जाना है। बुक अगर लेने की बात करेंगे तो मैं वही बुक बेस्ट बताऊंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने उसकी फोटो भी आपको दिखाई है, ठीक है, आप देख सकते हो ना। अगर कुछ भी नहीं लेना है तो सबने ही इंग्लिश पढ़ी होगी, इंटर वगैरह में इंग्लिश पढ़ी होगी, तो वहां से आप इंग्लिश को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी लाइक अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम, जैसे एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे सर्च करिए एक्टिव पैसिव, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लाइक रानी मैम की ही मिल जाएगी, नीतू मैम की ही मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल की बात करें तो रानी मैम का यूट्यूब चैनल मुझे अच्छा लगता है कि भाई इंग्लिश वो बहुत तसल्ली से पढ़ाती, नीतू मैम का भी है, वो भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे कवर कर सकते हैं। इनमें फेवरेट टॉपिक्स की बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक से आते हैं, एरर से आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच से आ जाता है, वोकैब से आते हैं आपके इडियम फ्रेज, इन सब चीजों से, एंटोनिम सिनोनिम, इनसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन ना, अगर बात करें संस्कृत की तो देखिए थोड़ा बहुत इससे लिंक होता है ना। अब देखिए इसमें संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द रूप है, धातु रूप है, संबंधों के संस्कृत में नाम, गिनती है, गिनती गिनती संस्कृत में लिखना, अपठित गद्यांश से एक एक क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कवर करने के लिए मैंने बताया था यूपी टेट की एक बुक आती है, उनकी संस्कृत गंगा करके है, क्या है, विजयी भाव सर्वज्ञ भूषण, संस्कृत गंगा उनका चैनल है, सर्वज्ञ भूषण सर की है बुक, बहुत अच्छी बुक है, आप वहीं से करिए। यूपी टेट के नाम से आती है, रेड कलर का उसका फ्रंट पेज कुछ ऐसा ही होता है, सर्वज्ञ भूषण सर की है, ठीक है। इनका चैनल भी है संस्कृत गंगा, वहां से अगर कोई प्रॉब्लम है कोई पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप वहां पे उसी चैनल में देख लीजिए, संस्कृत गंगा में आपको मिल जाएगा। बुक आपकी आती है संस्कृत विजय भाव, ऐसे करके आती है, संस्कृत विजय भाव, ठीक है, ठीक है। यहाँ से लिखने में प्रॉब्लम होती है इसलिए राइटिंग ऐसी ही आएगी, आप एडजस्ट कर लेना। विजय भाव सर्वज्ञ भूषण सर की आती, यहाँ से आपका संस्कृत कवर हो जाना है, ठीक है ना। अगर विज्ञान की बात करें तो देखिए विज्ञान में सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होते हैं, फिजिक्स से फ्रेम होंगे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी से फ्रेम होगा, केमिस्ट्री में लाइक एक एक क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है, तो ठीक। अगर आप इसको कवर करने की बात करें तो जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो लूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स बायो का भी पोर्शन ठीक ठाक दिया हुआ है, केमिस्ट्री का भी आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा लाइक बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी भी मैंने आपको दिखाई थी, आप एनसीईआरटी साइंस को एक बार रिकमेंड करिए, पढ़िए उन बुक्स को, क्योंकि आपको यहाँ पे स्कोर करना है, ठीक है। ये गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, दैनिक जीवन में विज्ञान, ये सब लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे नैनो मीटर और माइक्रो मैक्रो, इन टाइप की चीजें आई हुई हैं पिछले पेपर में, ठीक है। और ये सब लूसेंट में दिया हुआ है, बट स्टिल मैंने 2 चीजें ये बताई, और एक चीज आप यूट्यूब से जो टॉपिक नहीं आता है वो आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका कवर हो गया 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, और ये 6, 7, 8 की एनसीईआरटी और ये लूसेंट ना। अगर गणित की बात करें तो देखिए गणित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है अगर बात करें कुछ लोगों की बहुत अच्छी हो गई,
तो भाई 17 से 18 नंबर ले आएंगे, या फिर और भी ज़्यादा ला सकते हैं। कुछ लोग नहीं अच्छी होगी तो वो यहाँ 12-13 नंबर तक ही ला पाएंगे, बस इससे कम पे नहीं जाना है। ये आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। अगर ये अच्छी होगी तो लाइक जीएस वाला सेक्शन वीक होगा, जीएस वाला अच्छा होगा तो ये वाला वीक होगा। इसको आपको कवर करने के लिए ये सब चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं। देखिए, सॉरी, 10 से 12 टॉपिक ही हैं। अब इन 10 से 12 टॉपिक को आप लाइक अगर आपकी वीक है तो सबसे पहले मैं कहूँगी 6, 7, 8 की आप परिषदीय किताबें ले लीजिए, एनसीईआरटी की, उन्हें सॉल्व करिए तसल्ली से। उसके बाद भी जो नहीं आता आप यूट्यूब चैनल से एक एक चैप्टर उठाइए, प्रतिशतता लिखिए, उसमें परसेंटेज लिखिए, परसेंटेज की वीडियोस देख लीजिए। जैसे रैंकर्स गुरुकुल आदित्य रंजन सर की है, लेकिन वो थोड़ा एसएससी लेवल का, हाई लेवल का है, ठीक है, तो अपने हिसाब से करिए। और उसके बाद अगर आपको जो टॉपिक जहां से इजी लगे कि हाँ ये मेरे 1 से 5 तक की आने वाली चीजें हैं, तो आप वहां से उसे यूट्यूब से कवर करिए, प्लस मैं भी ऐसे ही करती हूँ, प्लस अपनी किताबों से कवर करिए। किताबों में भी अगर बात करूँ 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, वो ऐसी लिखी होती है कि आपको मेरे को जिनकी वीक है सबको समझ में आती है, तो आप वहां से कवर करिए। और प्राथमिक अंक गणित मैंने किताब बताई थी, वो आपको रिफर कर सकते हैं। और एक शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है अंक गणित की बेसिक टू हाई लेवल, आप उस पर जा सकते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, जिसका परसेंटेज ज्यादा है वो भी मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ से क्या क्या सब्जेक्ट परसेंटेज आती है। ये सब चैप्टर बेसिकली आते हैं, स्टैट्स का भी क्वेश्चन आता है, मीडियन निकालिए इसमें से। अब आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप नहीं निकाल पाओ, सर समीकरण का भी आता है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ज्योमेट्री है और मेंसुरेशन है, ये सारे क्वेश्चन है, ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया वो तो बहुत आसान है, स्थानीय मान, दशमलव, गणितीय संक्रियाएं, अंकीय क्षमता, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, क्षेत्रफल पे आधारित, शंकु है, बेलन है, बीज गणित है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको बहुत ज्यादा लाइक प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन आपको मिस नहीं करना है, ठीक। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी इसकी बुक की और सारी चीजें ना। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन है तो ये 10 नंबर का, लेकिन अपने आप में इतने सारे सब्जेक्ट को समावेशित करता है। अगर बात करें इतिहास तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, आधुनिक भारत का से ज्यादा पूछा जाता है, ये आप अपना लूसेंट से कवर कर सकते हैं, या 8th क्लास के एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। यहाँ हो गया स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो आप लूसेंट से कवर कर लीजिए, हो जाएगा। समाज सुधारक की बात करें तो आप यूट्यूब पे डालिएगा, उससे कवर करने के बाद उसके नोट्स बना लीजिएगा, ये कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत में जैसे मेला, त्योहार, नृत्य, प्राचीन इमारतें, ये लूसेंट में बैक साइड दिया है, आप वहां से कवर कर सकते हैं ना। अगर भूगोल की बात करें तो देखिए, एक विश्व का है, एक भारत का है, ठीक है, ये भी आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, ये सब आपके 6 to 8 की एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। ये ज्योग्राफी का पार्ट 6 to 8 की एनसीईआरटी, कौन सी 6 to 8 की एनसीईआरटी में सब दिया हुआ। ये आपकी 8 की एनसीईआरटी में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, 8 की, ठीक है ना। अर्थशास्त्र की बात करें तो एक एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, जैसे इसमें पूछा जा सकता है जीडीपी क्या है, पर पर्सन इनकम क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे हरित क्रांति, क्रांतियों से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकते हैं। जैसे संविधान है, संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, उनके भाग है, लोकसभा, राज्यसभा, नागरिक शास्त्र, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो जाएगा, एक आधा इसमें से फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण की थीम, अब पर्यावरण भी इसी में इंक्लूड है, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन लिखा है तो पर्यावरण की जैसे थीम क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, पारिस्थितिक तंत्र, ये जो आपने यूपी टेट में ईवीएस पढ़ी है ना, वो यहाँ काम आने वाली है, या सीटेट में जो ईवीएस पढ़ी है ना, वो कुछ हद तक यूपी टेट की पूरी और सीटेट की कुछ हद तक यहाँ पे काम आने वाली है आपकी, ठीक है। अब आपको इसे पढ़ना कहाँ से, भगवान इसे करा जाए तो यहाँ पे यूपी टेट के ईवीएस के नोट्स, ये नोट्स आप आशीष प्रताप आरवीएल यूट्यूब चैनल से भी बना सकते हैं, यूपी टेट का भी कवर हो जाएगा पूरा, और सुपर टेट का भी कवर हो जाएगा। और 6 to 8 एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, इसकी भी बुक आती है एनसीईआरटी की, इसकी भी बुक आती है, ठीक है। इसकी बुक आती है आपकी पॉलिटी की, ठीक है, ज्योग्राफी की आती है, आप सभी ने देखी, इतिहास की भी आती है, और या फिर आप लूसेंट रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। जीवन कौशल की अगर बात करें तो देखिए, आपने डीएलएड किया होगा, जरूर किया होगा, तो उसमें से आप जीवन कौशल पढ़ सकते हैं। उसमें तो सभी कुछ दिया है, जो जो उसमें से सारी किताब नहीं पढ़नी, जो टॉपिक्स दे रखे हैं सिर्फ उन टॉपिक्स को ही आपको करना है। जैसे कि जीवन कौशल में आपके टॉपिक्स ये सब दे रखे हैं, जस्ट अ मिनट, व्यवसाय आचरण एवं नीति,
शैक्षिक प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के प्रतिरूप, संवैधानिक मानवीय मूल्यों के विकास में परिवार और विद्यालय की भूमिका, ठीक है, दंड पुरस्कार, ये सारी चीजें जो भी दे रखी है ना, आप जीवन कौशल का अपने डीएलएड की बुक से कंप्लीट करिए, या अगर वहां से कंप्लीट नहीं करना है तो देखिए इसके नोट्स मैं बनाऊंगी, मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड आपको कर दूंगी, आप वहां से कर सकते हैं, या फिर इसमें भी घटना चक्र में भी इसमें भी दिया है, यहाँ से भी कवर हो सकता है अगर लाइक किसी के पास बुक ना हो, या ये पर्टिकुलर टॉपिक आप यूट्यूब पे डाल लिख के वहां से भी नोट्स ले सकते हैं इनके, वहां से भी इसके नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैं खुद नोट्स जो बनाऊंगी इसके तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। दूसरी अगर बात करें शिक्षण कौशल की, सेम शिक्षण कौशल आपने पढ़ा ही होगा, जैसे शिक्षण कौशल में देखिए ये सारी चीज आती है, शिक्षण यहाँ लिखा नहीं है 10 नंबर का, वो शिक्षण की विधियां, शिक्षण कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, सूत्र, प्रविधियां, समावेशी शिक्षा, ये सब किताबें आपने पढ़ी होंगी ना डीएलएड में, वहां से थोड़े थोड़े नोट्स बना सकते हैं। नहीं बनाना है तो शिक्षण कौशल के मैं नोट्स बना के टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, पीडीएफ बना के, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस बुक से भी आप देख सकते हैं, इसमें भी दिया है, या कोई कंप्लीट गाइड बुक से भी आप देख सकते हैं, बट स्टिल इसको अच्छे से पढ़ना मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं, दोनों 10-10 मार्क का हो गया। बाल विकास की अगर बात करें, जो आपने यूपी टेट में पढ़ा है बाल विकास, वो वही सारा बाल विकास यहाँ पे आना है। अगर बाल विकास 10 नंबर का आना है, बाल विकास आप यूट्यूब उससे यूपी टेट वाला कर सकते हैं। यूट्यूब से कहाँ से करेंगे, आशीष प्रताप आर्गल यूट्यूब चैनल है, 42 से 46 वीडियो हमने कराई है, आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो नोट्स बनाए मैं भी प्रोवाइड कर सकती हूँ बाल विकास के, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल के ना। अगर रीजनिंग की बात करें, मैं सारे ही नोट्स, क्योंकि मैं खुद बनाऊंगी, मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं सभी प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको, बट स्टिल जो ज्यादा नेसेसरी है वो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ ना। अगर रीजनिंग की बात करें, अरहन की रेड कलर की बुक आती है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से। कुछ ही टॉपिक चुनिंदा है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, अल्फाबेट, फूट, लुप्त पद, ये सब चीजें होती हैं, या आप नॉर्मल अगर देखेंगे पीवाईक्यूज वगैरह देखेंगे, या कोई भी मॉडल पेपर इसका स्टेट का देखेंगे, तो उसमें भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक होता है। आईसीटी की अगर बात करें, मतलब कंप्यूटर, आपके 5 मार्क्स की, यानी रीजनिंग भी 5 मार्क्स की, तो आप लूसेंट की बुक से कवर कर लीजिए। लूसेंट की एक 70 रुपए की बुक आती है, वहां से आप ये कंप्यूटर का पार्ट कवर कर सकते हैं। आईसीटी के बारे में पूछेगा, ठीक है, कंप्यूटर, इंटरनेट, आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ये आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, जो कि आपका लाइक 30 नंबर का आना, 15 नंबर का स्टैटिक, 15 नंबर का करंट। 15 नंबर का जो करंट आ रहा है उसके लिए मैं बताऊं, लाइक पिछले 6 महीने का आपको करंट पढ़ना होता है, वो आप मंथली पढ़िए, ठीक है। मंथली पढ़ के उसको नोट्स बनाइए, एग्जाम टाइम में रिविजन करिए। अब जो ये स्टैटिक आना है वो आप लूसेंट की बुक से आराम से कवर कर सकते हैं, पीछे जो विविध वाला पोर्शन है वो वहां से। बाकी स्पीडी आती है एक, स्पीडी की बुक आप मार्केट में बोलोगे मिल जाएगी, वहां से ये सारी चीजें पढ़ना है। पढ़ना क्या है, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रचनाएं, व्यक्तित्व, स्थान, पुरस्कार, खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, यूपी स्पेशल, ये सारी चीजें आपको वहां से करनी है, ठीक है। आई होप मैंने इतनी चीजें आपको बताई होंगी, 20, 10, 30, 40, 50, ठीक है, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ठीक है। और मैंने उसका क्या कहते हैं, जीवन कौशल और उसका शिक्षण कौशल, बाल विकास का मैंने आपको बता ही दिया है, और कुछ और भी हो रहा है, ठीक है। ये सब मिला के आपका 150 का हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस था नहीं तो एक दो चीजें मैंने लिखी नहीं, बट वर्बली आपको बता दी है। आई होप ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद जो आएगी स्ट्रेटेजी, इसमें ये आएगा 68,500 और 69,000 का एनालिसिस। जैसे मैं एनालिसिस करके पढ़ रही हूँ, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, वो एनालिसिस के बारे में मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब भी बने 2-4-5 दिन में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बट आपकी डिमांड आ रही थी कि इस पर बनाई जाए वीडियो, इसलिए मैंने बनाई। सो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा, और कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको नोट्स में, स्ट्रेटजी में कुछ भी चाहिए हो है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जैसे जैसे बच्चे जुड़ेंगे वैसे वैसे मैं कंटेंट प्रोवाइड करती जाऊंगी, ओके। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।